नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भंडार में। और आज की जो अपडेट रहने वाली वो हरियाणा नियम 134 ए की अपडेट के ऊपर रहने वाली है। तो नियम 134 ए के तहत एडमिशन 2020 और 21 का जो सेशन है उसमें अभी तक एडमिशन क्यों नहीं हुए हैं और 134 ए के एडमिशन को लेकर हरियाणा सरकार इतना समय क्यों ले रही है, तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आपको पेशेंस के साथ देखना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नियम 134 के तहत अभी तक एडमिशन क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं, ये महामारी जो फैली है इसको काफ़ी लंबा समय हो गया और आगे नहीं लगता कि ये ठीक होगी, क्योंकि इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। ये बात बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, नियम 134 के तहत एडमिशन को लेकर फॉर्म इस बीमारी से पहले ही आरंभ हो गए थे भरने। फिर ये बीमारी का चलन आया तो इसमें पता चला कि आपकी जो डेट है वो नियम 134 को लेकर फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई, मगर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। इसके लिए फिर जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो रद्द कर दी गई। उसके बाद में आगे फिर दोबारा खोलने की बात कही गई। इसी बीच देखिए कितना कुछ हो गया, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अनलॉक फेज 1 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन खत्म कर दिया है। लगभग कुछ चीज़ें चलने यानी कि सुचारू रूप से कंटिन्यू कर दी गई हैं। लोग बाहर भी निकलने लगे हैं। अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें अनलॉक 1 में ये कुछ छूट दी गई है। फेज 2 की बात करें, अनलॉक फेज 2 जब आएगा उसमें ये बात कही जा रही है कि हरियाणा सरकार जल्द ही स्कूल खोलने वाली है। पहले ये कहा जा रहा था कि छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को लिए स्कूल खोला जाएगा 1 जुलाई से। अब बात आ रही है कि जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे, जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए खोले जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर ये चल रहा है। तो इसमें नियम 134 कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, नियम 134 की इसमें कोई अपडेट नहीं है। वो क्यों नहीं है, तो आप देख रहे हैं अभी भी विवाद चल रहा है सरकार और प्राइवेट स्कूलों संचालकों के बीच में, जहाँ पर कहीं पर ट्यूशन फीस मांगने की बात हो रही है, कहीं पर ट्यूशन फीस से अधिक मांगा जा रहा है। तो इसका विवाद अभी संपन्न नहीं हुआ। अगर इसी बीच नियम 134 का एडमिशन को लेकर सरकार पंगा मोल ले लेती है तो इस बीच और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें देखिए पेरेंट्स का आवाजाही स्कूलों में बढ़ जाएगा। स्कूल अभी तक खुले नहीं है, जैसे स्कूल खुल जाते हैं आवाजाही बढ़ेगी, बच्चों में संकट जो है वो ज़्यादा पैदा हो सकता है। इसके लिए अभी 134 पर ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें और लंबा समय लग सकता है। 2 से ढाई महीने पहले ही हो चुके हैं। अब कुछ कहा जा रहा था कि 2 ढाई महीने के बाद में जब ये स्कूल खुल जाएंगे तब 134 के तहत कोई अपडेट डाला जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया है और अभी लग भी नहीं रहा कि 134 के एडमिशन को लेकर कोई अपडेट आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जो स्कूल खोलने की बात हुई है बाद में, इसके बाद में 9वीं 10वीं यानी कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्कूल खोले जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर खोले जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाता है, क्योंकि सीधा फैसला लेना अभी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो संकट है वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ पर हरियाणा में कुछ दिनों पहले कुछ संख्याएं थी जो कि ठीक थी, लगभग उनको कंट्रोल में किया जा सकता था, मगर कंटिन्यू अब जो है वो संख्याएं बहुत सी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सरकार भी सदमे में है। क्योंकि यहाँ पर एक भी केस नहीं था, वहाँ पर 3000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए एक्सपेरिमेंट के स्कूल खोलने को, तो मैं आपको एक न्यूज़ से अवगत कराता हूँ जो कि ब्रिटेन से आई है और उसमें क्या कुछ है देख लीजिए। तो यहाँ पर ये ब्रिटेन की न्यूज़ है। इसमें देखिए ब्रिटेन ने पहले ही दिन कई स्कूल बंद किए। 50% अभिभावकों ने कहा बच्चों को नहीं भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है जो कि सुरक्षा उपकरण कम स्कूल खोलने का फैसला टला है। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो ये फैसला भी जो बड़ा है, जो कि 838 स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। स्कूल एक ऐसा है जहाँ पर बच्चे मस्ती करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। उसी को लेकर यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने हरियाणा की खबर, तो यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार पर अभिभावक नहीं है तैयार। जहाँ दोस्तों अभिभावक क्यों तैयार नहीं है, तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नाजुक स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। बच्चों को लेकर हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है, कोई भी नहीं देखना चाहता कि उसका बच्चा
अस्वस्थ हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ हो, इसी को लेकर यहाँ पर देखिए निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी कमेटी के गठित करके चर्चा निर्देश किया है। तो जारी क्या आदेश देखिए, कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD द्वारा स्कूलों को खोलने के संबंध में निर्देश बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। NCERT द्वारा इस संबंध में शेड्यूल बनाया जा रहा है। सरकार ने स्कूलों को खोलने के संबंध में निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया का आरंभ कर दी है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यार्थियों के संक्रमण से बचाकर स्कूलों में शिक्षण कार्य की गति तेज की जा सके। प्रत्येक जिले को 4 जून तक कमेटी का गठन करके व्यापक चर्चा करनी, फिर हर जिले का 7 जून तक अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई माह में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 फेज में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो जिसमें प्रथम चरण में देखिए कौन कौन सी क्लासेज होंगी, जो 10वीं है, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को खोला जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा चरण होगा उसमें 6ठी से लेकर 9वीं क्लास खोलने का विचार किया जा रहा है। फिर अंतिम चरण में पहले से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूल खोलने से पहले डेमो के जरिए स्कूल खोलने की तमाम प्रक्रियाएं को जांचा जाएगा। अभी 2 बातों को लेकर विचार किया जा रहा है कि पहले आधे बच्चों को एक दिन और आधे बच्चों को अगले दिन बुलाया जाए, यानी कि 2 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। जो कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 30 को पहले दिन, दूसरे को 30 को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जिलावाई और स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कमेटी गठित करके चर्चा करने के लिए कहा है। तमाम सुझाव मिलने के बाद में स्कूल की सकारात्मक और निर्णयात्मक तरीके से खोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तरीके से बताया जा रहा है कि जो भी 3 फेज में ये स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें पहले में 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे होंगे, फिर 6ठी से लेकर 9वीं तक के होंगे, फिर 1 से 5 तक के होंगे। तो यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि 1 जुलाई तक जो है आपके स्कूल खोलने की पूरी कवायद पूरी कर ली जाएगी। तो यहाँ पर पेरेंट्स चिंता में है। अभी तक जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, पेरेंट्स के सामने उनके बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, कंटिन्यू थे, ठीक है। स्कूल खोलने को लेकर विवाद जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर सरकार स्कूल खोलने का निर्णय लेती है तो पेरेंट्स का यहाँ पर कहना होता है कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि संक्रमण जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है अब हरियाणा में। पहले ये इतना नहीं था जो अब इस तरीके से फैल रहा है, और इसी को लेकर जो अभिभावक है वो चिंता में है। तो अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है। स्कूल खोले जाते हैं तो किस तरीके से इसका सोशल डिस्टेंसिंग का और इनका पालन किया जाता है, क्योंकि कई स्कूलों में देख सकते हैं आप रेड जोन में भी आते हैं, और दूसरा स्कूलों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनकी अच्छे से सफाई करवाने के बाद, यहाँ पर सैनिटाइज वगैरह करवाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। आप देखते हैं कि स्कूल जब खुलते हैं उसके बाद में नियम 134 को लेकर सरकार क्या नई अपडेट देती है, बच्चों को कैसे स्कूल में दाखिला दिलाती है, इसके ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यक ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।